नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LNP पर। आज की इस क्लास में दोस्तों आपके लिए हम नवोदय विद्यालय सेकंड मेरिट लिस्ट 2025 की बात करने वाले हैं। नवोदय 6th नामांकन की दूसरी लिस्ट इस दिन होगी जारी और ऐसे चेक कर सकते हैं आप अपनी लिस्ट में नाम। इन सभी बिंदुओं के बारे में आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हर अभिभावक का सपना होता है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़ा सके, मगर रुपयों या पैसों के चक्कर में वह अपने बच्चों को किसी अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ा सकता है। तो ऐसे में सभी का ध्यान एक ऐसे विद्यालय की तरफ जाता है जो पढ़ाई में अच्छा है और देश का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है, यानी कि हम बात कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की। तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन NVS में कराना चाहते हैं तो आपको इसमें एडमिशन के लिए पहले आपको एडमिशन फॉर्म भरना होता है जो 2025 के लिए भरा जा चुका है और काफ़ी सारे बच्चों ने इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे चुके हैं और इसका रिज़ल्ट भी 25 मार्च को जारी हुआ था। मगर इसकी पहली लिस्ट जो 25 मार्च 2025 को जारी की गई थी उसमें काफ़ी सारे बच्चों का नाम लिस्ट में शामिल नहीं हुआ था क्योंकि उनके नंबर कुछ कम थे। मगर उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब इसकी दूसरी लिस्ट भी जारी की जाने वाली है। तो इसी के बारे में यहाँ पर हम आपको आज बताने वाले हैं। तो क्लास में आप अंत तक ज़रूर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो आइए आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पर हम अब देखेंगे नवोदय विद्यालय सेकंड मेरिट लिस्ट 2025। अगर आपने नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और आपका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया है तो आपको नवोदय विद्यालय सेकंड मेरिट लिस्ट 2025 का इंतज़ार होगा और हजारों अभ्यर्थी इस दूसरी लिस्ट के जारी होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि उसमें उन्हें चयन का एक और मौका मिल सकता है। नवोदय विद्यालय समिति जल्द ही दूसरी मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट जारी करने वाला है। ऐसे में जिनका नाम लिस्ट में आएगा उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एडमिशन की आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए। नवोदय विद्यालय सेकंड मेरिट लिस्ट 2025। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 दूसरी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार जिन परीक्षार्थियों को है उन सभी को बताना चाहेंगे कि नवोदय विद्यालय समिति कक्षा 6 में नामांकन के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जल्द ही जारी करने वाला है। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि 18 जनवरी 2025 को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी और इस परीक्षा में 22 लाख से भी अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। इसके बाद नवोदय विद्यालय ने पहली मेरिट लिस्ट 25 मार्च 2025 को जारी की थी और इसमें काफ़ी सारे बच्चों का नाम आया था और काफ़ी सारे बच्चों का नाम नहीं आया था। जिनका नाम नहीं आया था ये क्लास उनके लिए है। पहली लिस्ट में जिनका नाम आया था उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद भी नामांकन के लिए बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। जिनके एडमिशन के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाने वाली है, यानी पहली मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नवोदय विद्यालय दूसरी मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ सकता है। इस लिस्ट में जिनका नाम आएगा उन्हें भी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। अगर दूसरे चरण के बाद भी सीटें रिक्त रह जाती हैं तो इसकी तीसरी मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। JNVST सेकंड मेरिट लिस्ट डेट 2025। पहली मेरिट लिस्ट में लगभग 45,000 से 50,000 छात्रों का नाम ही चयन हो पाया था और लाखों परीक्षार्थियों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आ पाया था और इसीलिए अभ्यर्थी परेशान और निराश हैं और उम्मीदों के साथ कि दूसरी सूची का इंतज़ार कर रहे हैं।
ऐसे में हम बताना चाहेंगे कि नवोदय विद्यालय समिति दूसरी मई 2025 के अंतिम सप्ताह में, यहाँ पर यह अंतिम सप्ताह चल ही रहा है और इस हफ्ते में किसी भी दिन जारी की जा सकती है। इस लिस्ट में हजारों परीक्षार्थियों का नाम आने की संभावना है। अगर दूसरी सूची जारी होने के बाद सीटें खाली रह जाती हैं तो आगे समिति द्वारा इसकी वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। ऐसे में परीक्षार्थियों के पास नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में एडमिशन लेने का एक और मौका मिलेगा। नवोदय विद्यालय सेकंड मेरिट लिस्ट 2025 में नाम आने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पिछली हमने जो इसकी क्लास बनाई थी उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा था इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और कौन कब इसका आगे मतलब जो भी प्रोसीजर है वो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। अगर दूसरी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो इसके बाद आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेजों को तैयार करके रखना होगा, क्योंकि आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और इसके लिए समय भी आपको नहीं दिया जाएगा कि आप दस्तावेज कंप्लीट करें, इसलिए पहले से आपको कंप्लीट रखने हैं। दस्तावेज सत्यापन के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, इसलिए आपको निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और इन्हें आप बिल्कुल रेडी करके रख लें अपने पास। इसमें एक आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी करा के आप अपने पास रख लें, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र जिन स्टूडेंट्स के लिए ये लागू होती है उनके लिए ज़रूरी है और जर्नल के कैंडिडेट के लिए ये जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। पासपोर्ट साइज के फोटो आपको रख लेने हैं, JNVST के लिए आवेदन पत्र जो आपने किया था वो रखना है और अगर आप विकलांग हैं तो आपको विकलांगता का प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। नवोदय कक्षा 6वीं दूसरी सूची कट ऑफ मार्क्स की बात अगर अब हम यहाँ पर करेंगे तो आप देख सकते हैं दूसरी मेरिट लिस्ट में उन छात्रों का चयन होगा जिन्होंने पहली लिस्ट में के आसपास अंक रहे थे, यानी 1-2 नंबर उसमें कम रह गए थे। तो ये अनुमानित अब यहाँ पर हम आपको मेरिट लिस्ट दिखाते हैं कुछ इस हिसाब से। दूसरी मेरिट लिस्ट जब जारी होगी तो इसी कैटेगरी की आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। जैसे कि जर्नल कैंडिडेट की हम बात कर लें तो इनकी कट ऑफ मार्क्स 80 से 76 के आसपास रहने की उम्मीद है और OBC की बात कर लें तो 75 से 70 के आसपास इनकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है। वहीं SC के कैंडिडेट की अगर बात कर ली जाए तो 71 से 68 के आसपास इसकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है। वहीं ST के कैंडिडेट के लिए 60 से 65 के आसपास इसकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है। तो इस अगर मेरिट लिस्ट के दायरे में आप आ रहे हैं तो आपका चयन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। बाकी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपको एग्जैक्ट पता चल सकेगा कि कितने मेरिट लिस्ट गई। हालांकि आपको ये सुनने में मिलेगा कि किसी का 50 अंकों पर भी सिलेक्शन हो गया और किसी का 70 अंकों पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग जिले में अलग अलग कट ऑफ बनती है, तो जैसा वहाँ का होता है उसी हिसाब से वहाँ की कट ऑफ बनाई जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी आपको कमेंट करके बताना है और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।